खूबसूरत ये महफिल मुशायरा आली जनाब सागर त्रिपाठी साहब बम्बई से आए हैं। बुल्ढाना की शेरी महफिल में, गायकवाड़ साहब की शेरी महफिल में इनकी मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू सब की ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है और हिंदुस्तान की ज़बान है। अहलियान बुल्ढाना, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। दुनिया में दो ही लोग हैं जो मेरा बड़ा मुख्तसर तारुफ कराते हैं। एक तो मेरी शरीके हयात, कुरेदते रहिए उसको, ज़्यादा से ज़्यादा कहती कि मेरे वो हैं, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। और एक मेरे छोटे भाई अबरार काशिफ साहब। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र है कि हाँ, शायरी झूम के सुनने के मज़े लेने हों, शायरी झूम के सुनने के मज़े लेने हों, तमाम हाथों से घड़ियां उतार दी जाएं। क्या बात है। वाह। मैं आप पे छोड़ता हूं, मुझे आप हुक्म दें। मैं नाते पाक पढ़ूं, माँ के हवाले के अशार पढ़ूं, गज़ल पढ़ूं, या सिर्फ दो शेर कह के इजाज़त ले लूं। हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। वाह 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 वाह। आप जैसे बहुत अच्छे, वाह वाह सागर साहब। और आपके हवाले से ये शेर डॉक्टर गणेश गायकवाड़ जी की नजर है कि तबीबे इश्क इतना जान ले तो, डॉक्टर साहब ये शेर, तबीबे इश्क इतना जान ले तू, मोहब्बत जख्म है मरहम नहीं है। तबीबे इश्क इतना जान ले तू, मोहब्बत जख्म है मरहम नहीं है। ये डॉक्टर साहब को बहुत मुनासिब है आपका साहब, आपकी मोहब्बतें। मैं ये चाहता हूं कि इजाज़त इस बात की दी जाए कि मैं 9-10 मिनट टोटल लूंगा। अब तक मैंने कभी कहीं नहीं, ये कह रहे हैं सागर साहब की गुजरने ही न दी ये रात मैंने, सुभान अल्लाह, घड़ी पे रख दिया है हाथ मैंने। जिस शख्स ने मुझे ये कहा है, मैं तो देखिए कंक्रीट के जंगल का रहने वाला हूं, बात करता, मेरा छोटा भाई है, बात करता है फूल झड़ते हैं, ये मेरे शहर का नहीं लगता। बैनुल अक़वामी मुशायरों में दौरे हाजिर में इस इलाके का नाम रोशन करने वाले इस नाजिम के लिए ज़ोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल करें। सीधे सीधे एक क़िता जो मैंने अभी अलखोबर में पढ़ी थी, अगले दिन सऊदी गैजेट में आया, एक क़िता, एक शेर नातिया, और उसके बाद मेरा शायराना सफ़र। ये नाते पाक का नजराना देखें कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हां मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हां मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। वाह 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 वाह। नवाज जी जी, हाजिर करते हैं, हाजिर करता हूँ, हाजिर करते हैं नवाज शाह। ये आपका बड़प्पन है, ऐसे बावकार सामाइन जल्दी मिलते नहीं, नसीब से मिलते हैं। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। और इसी कबील का एक शेर, मुझ बरहमन की, इस खाकसार हकीर फ़कीर बरहमन की तख्लीक की दाद दीजिएगा। पहली बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बिना लक़ब के हस्बे ज़रूरत शायरी में लेना पड़ गया कि जब मुस्तफ़ा ने संग शिकम से लगा लिया, जब मुस्तफ़ा ने संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं रहा। वाह 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 वाह। शेर की तह तक पहुंचे कि जब मुस्तफ़ा ने संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं रहा। बस एक क़िता कि खास एहसान के दायरे में हूं,
नूरे यज़दा के दायरे में हूं, इश्क़े सरकार के वसीले से मैं भी ईमा के दायरे में हूं। वाह। बात उर्दू जबान की आई, मैं डॉक्टर गणेश गायकवाड़ का तारुफ और अपना तारुफ दोनों एक साथ दे देता हूं। ये वो शोरा हजरात हैं जो इत्तेफाकन बाई बर्थ मुस्लिम नहीं थे, लेकिन मुस्लिम न होना कोई खमियाजा किसी शायर को नहीं भुगतना पड़ता। ये 4 मिसरे आप तक पहुंचे कि फिराक, आज़ाद, मुल्ला, शाद। मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। मैं ऐसे गोशे में आया हूं जहां उर्दू अदब की आबियारी वो 2 बावकार शख्सियात मुसलसल करती रहती हैं कि फिराक, आज़ाद, मुल्ला, शाद, कौसर के ज़माने से, शऊर शायरी अर्शो रज़ा के आस्ताने से हमें भी उर्दू की खिदमत का हक विरसे में हासिल है। हमारा सिलसिला मिलता है उर्दू दांगराने से। जब गणेश जी उर्दू बोलते हैं तो जी कहता है कि हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया, हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया? हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया? अरे जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा, और उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू जबान बोले। वाह 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 वाह। ये दुनिया की वाहिद जबान है। इसके आशिक 100% हैं, इसके आशिक 100% हैं। दुनिया का कोई इंसान उर्दू जबान से बिना मोहब्बत किए जिंदा ही नहीं रह सकता। इसके आशिक दुनिया में 100% हैं। ये बात और है कि इसको समझते हैं 80% लोग। इसकी रस्मुल खत को मुश्किल से 20% लोग जानते हैं। उसके बाद भी ये दुनिया पूरी, ये जबान पूरी दुनिया पे हावी है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उर्दू जबान का इस्तकबाल करिए। मोहब्बत छोड़िए, इस कैफियत के शेर कभी सुने हो तो बताइएगा कि मोहब्बत छोड़िए तकरार में भी लुत्फ आता है। मोहब्बत छोड़िए तकरार में भी लुत्फ आता है, अगर तकरार भी उर्दू ज़बान में हो करीने से। अरे वो मेरी गुफ्तगू से, मोहतरम नवाजिश, वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है। वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है। करिश्मा है ये उर्दू का, पलट के देखता भी है। हाय हाय वाह 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 वाह। यहीं अब्दुल करीम सालार साहब के मुशायरे में 2005 में यौमे इकबाल का जश्न था, नाते पाक से आगाज था मेरा। जाते समय एक ऐसा कुछ सानिया हुआ, मेरा शेर बन गया। मैं चाहता हूं कि वो आधा मिनट का वाकया सुन लें। एक इंसान को 10 कुली घेरे हुए थे, 10 रुपए का मसला था। तो मेरे दादा गांव के सरपंच थे, मैंने पूछा तो बोला 10 रुपए कम दे रहा था। धीरे से मैंने जेब से 10 रुपए निकाले, एक कुली की जेब में हाथ में रख के जो बहुत जोर से डांटा, चलो जाओ, उसको 10 रुपए मिले, चला गया। मेरा शेर बन गया, क्योंकि उस आदमी के मुंह से निकला था कि जनाब क्या कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ये आदमी तो उर्दू बोलता है। मेरा शेर जो बन गया डॉक्टर साहब आपके कदमों में रख रहे हैं कि बस इतनी बात पर हमने लगा दी जान की बाजी, बस इतनी बात पर हमने लगा दी जान की बाजी। वो था तो अजनबी बातें मगर उर्दू में करता था। अरे मोहब्बत का कोई जज्बा अगर दिल में मचलता है, न जाने कैसे पहला लफ्ज उर्दू का निकलता है। आइए शेर के सफर में आपके साथ चलते हैं। कुछ ऐसे शेर सुनाना चाहता हूं। हुजूर शेर देखें आप तक पहुंचे कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्र ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए। एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा। वाह 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 वाह। जनाब सागर त्रिपाठी साहब ने उर्दू दुनिया को ये शेर दिया है, क्या कहने, क्या कह। वाह 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 वाह। बताओ जी जी कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्र ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा।
हुजूर, मेरी जसारत की दाद ने, यह शेर मैंने कराची में पढ़ा है कि एक हम हैं कि मोहब्बत से जी नहीं भरता, एक हम हैं कि मोहब्बत से जी नहीं भरता, एक वो हैं कि अदावत में मरे जाते हैं। एक हम हैं कि मोहब्बत से जी नहीं भरता, वाह, एक वो हैं कि अदावत में मरे जाते हैं। शेर देखिए कि जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, मैं जब घर लौट आता हूं तो वो भी लौट आती है। वाह, जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, मैं जब घर लौट आता हूं तो वो भी लौट आती है। थका हारा बहुत मायूस सा जब घर पहुंचता हूं, अकेली माँ है जो हंसकर कलेजे से लगाती है। वाह वाह, हर्षवर्धन जी यहाँ पे हैं और शेख साहब बैठे हैं। मैं चाहता हूं, हालांकि गजल तो कोई दूसरी आपके लिए चुन के लाया था, लेकिन ये गजल यकजहती की दुनिया में जहां भी जाता हूं अक्सर लोग मुझसे बज़िद होकर ये सुनते हैं। ख़ास तौर पर ये तोहफा आप लें। बहुत सीधी सी बात, दो चीज़ें मैं पहले ही हम वाजे करना चाहेंगे कि मुझे मालूम है कि वज़ू क्या है और मुझे पता है कि सजदा क्या, क्योंकि ये दो नायाब लफ्ज़ सिवाय इस नायाब कौम के दीगर कौम के लोग शायद नहीं समझ पाते हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि एक पाक साफ मुसलमान का सर सिवाय खुदा के कहीं झुकता सजदे में नहीं है। आपके घर पे ढोल ताशे नहीं होते हैं। आइए मेरी गज़ल की बस सूफियाना कलाम तू तड़ाक की बात, वो मेरा यार है हर्ष और वो मेरा भाई शेख है, दोनों तू तड़ाक की भाषा में। अजान, आरती, पूजा, ये सारी चीज़ें आपके घर के अनासिर हैं, लेकिन हदीस को साथ लेके देखिएगा कि आज की ज़रूरत है कि आबे ज़मज़म से अब आचमन हो शुरू। पहली ज़रूरत आबे ज़मज़म से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। वाह, आबे ज़मज़म से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। मुझे पता है हुजूर साहब ने कहा था कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो ना, तेरा खाना जायज़ नहीं है। आबे ज़मज़म से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। घी, कलश, तिल, तिलक तेरे घर का लगे। तू मेरा मुसलमान पड़ोसी है, मेरा घर भूखा, मेरे भगवान भूखे हैं। घी, कलश, तिल, तिलक तेरे घर का लगे, मेरे घर जब भी पूजा हवन हो शुरू। और आरती, अगर कोई अजान का विकार समझे तो हिंदू सबसे पहले उसकी आरती उतारेगा। आरती मैं सजाऊं अज़ां के लिए, आरती मैं सजाऊं अज़ां के लिए, तेरी डफ से ही मेरा भजन हो शुरू। घी, कलश, तिल, तिलक तेरे घर का लगे। इस शेर पे खास तवज्जो हम आपसे चाहेंगे कि आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे। उस वाक़े को याद करिए जब सरकार दो आलम ने कहा था कि पूरब से खुशबूदार हवाएं आती हैं, तो आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे। वेद में आयतों का मनन हो शुरू, और तू जो सजदा करे मैं भी सजदा करूं। हमारे यहां सजदा जायज़ है, आपके यहां तो ये फ़र्ज है, अल्लाह की दी नेमत है। लेकिन एक हिंदू के लिए खास ताकीद कि तू जो, ये 3 महीने में शेर हुआ था कि तू जो सजदा करे मैं भी सजदा करूं, माथा टेकूं तो तेरा नमन हो शुरू। बस इतना ही काफी है, माथा टेकूं तो तेरा नमन हो शुरू। खास तौर पर शेर देखें कि ईद, होली, दिवाली गले सब मिलें, ईद, होली, दिवाली गले सब मिलें, फिर से तहजीब गंगो जमन हो शुरू। भूल जाएं कि कल जो हुआ सो हुआ, जब गुज़िश्ता दुखों की चुभन हो शुरू। तू मुझे थाम ले मैं तुझे थाम लूं, राह में जब भी गहरी थकन हो शुरू। मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, तेरे हाथों से मंदिर भवन हो शुरू। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ईद, होली, दिवाली गले सब मिलें, क्या कहने, फिर से तहजीब गंगो जमन हो शुरू। भूल जाएं कि कल जो हुआ सो हुआ, जब गुज़िश्ता दुखों की चुभन हो शुरू। तू मुझे थाम ले मैं तुझे थाम लूं, राह में जब भी गहरी थकन हो शुरू। मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, तेरे हाथों से मंदिर भवन हो शुरू। शेर देखिए कि दिल जलाने की, आदित्यनाथ जी को भी मैंने ये शेर गोरखपुर में सुनाया था
कि दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, वाह, दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, दिल मिलाने की कोई जतन हो शुरू। अरे किस अहमक ने यह कह दिया कि मुकद्दस कुरान शरीफ ले जाइए मंदिर में रख दीजिए? क्यों रख दे भाई? अरे दीन ईमान मस्जिद में महफूज हो, मंदिरों में धर्म का गठन हो शुरू। दीन ईमान मस्जिद में महफूज हो, मंदिरों में धर्म का गठन हो शुरू। और एक शेर पाकिस्तान के हवाले से हो गया था कि दूरियां सरहदों की सिमट जाएंगी, है जरूरी कि आवागमन हो शुरू। दूरियां सरहदों की सिमट जाएंगी, है जरूरी कि आवागमन हो शुरू। आते ही मुझे हुक्म हुआ था, भाभी के यहाँ भी एक हमें खास तौर पर हिदायत दी गई थी कि माँ के हवाले से कुछ शेर हम कहें, अगर वक्त हो 5-7-10 मिनट। हुजूर, खास तौर से हम बताएंगे कि मैं उन चंद खुश नसीब लोगों में से हूँ। मेरी माँ 96 साल की हैं, बाहयात हैं, और मेरी असली उम्र 66 साल की है। कभी मेरी माँ से मिलिएगा, अल्लाह शाहिद है कि 10 मधुबाला और 15 माधुरी दीक्षित से ज्यादा खूबसूरत है। आइए, और पहला शेर इस नायाब कौम के हवाले, क्योंकि वजू का सही मतलब यहां आपको समझ में आएगा कि कम अज कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूं, कम अज कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूं, कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे मां के हवाले से। कम अज कम एहतियातन मैं वजू तो पढ़ ही, बहुत अच्छा है, कम अज कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूं, कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे मां के हवाले से। अभी हम पिछले 3 महीने पहले सऊदी गए थे, मैंने एक शेर पढ़ा, अल्लाह शाहिद, एक अदना सा शायर, जितनी मेरी बिसात थी आपके कदमों से जितना सीखा था, सादा सा शेर लिखा। लेकिन जब वहाँ पे उसका जिक्र हूफा में सरकारे दो आलम की जो अम्मी हुजूर जहाँ पे आराम फरमा रही थी वहाँ से जोड़ के लिया गया, जो फतेह मक्का के लिए निकले थे, तो मैं हैरान रह गया। अगले दिन सऊदी गैजेट में ये शेर प्रकाशित हुआ, शेर सुनिए। और मैं इतना जानता हूँ कि अपनी इस हयात में इससे बेहतर शेर सागर त्रिपाठी कभी नहीं कह पाएगा। दावा और दलील देख लीजिए, अगर मेरी बात गलत लगे तब कहिएगा। शेर सुनिए। बशर की छोड़िए, बशर की छोड़िए, सरकारे दो आलम ने परखा है। अब आप हमें बताइए कि जिस दलील पे सरकारे दो आलम ने अपनी मोहर लगा दी हो, कोई दलील उसके लिए और काफी है? तो बशर की छोड़िए, सरकारे दो आलम ने परखा है, दवा से कुछ न हो मां की दुआ तब काम आती है। और दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूं, मुझे घर देखकर आंखों में मां की दीप जलते हैं। वाह, मैं सचमुच के शेर सुना रहा हूं, कहानी नहीं कि मैं 66 साल का बूढ़ा, ये मेरी असली उम्र है, मैं 66 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक मां मुझे सोते समय काजल लगाती है और करिश्मा है। मैं चाहता हूं कि आपकी आंखें नम हो। वो कितने खुश नसीब लोग हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र हो और उनके मां बाहयात हो, कि करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफ़ी में मेरी मां का मेरे सीने से लग जाना, और मुसलसल दो जहां की नेमतों से मैं मुअत्तर हूं, अभी तक है बसी सांसों में मां के दूध की खुशबू। मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी मां के नहीं जाता। और ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं खास तौर पे, क्योंकि सिर्फ मां ही इस शेर को सचमुच समझ सकती है। और शेर ये है कि न जाने कौन सी मिट्टी से मां का जिस्म बनता है। हमारे परिवार की बड़ी लाडली बेटी यहाँ कमर सरूर साहिबा, एक शेर उनकी भी नजर कर दूंगा, वो हमारी बेटी की तरह हैं कि न जाने कौन सी मिट्टी से मां का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो मां को खांसी आने लगती है। और हर्ष जी आपके ऊपर एक तोहमत लगा रहे हैं, हिम्मत हो खड़े होकर कह दीजिएगा कि गलत हैं सागर साहब आप। बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं मां के खजाने के।
और शेर सुनिए, ये दूसरा शेर भी आप ही की बड़ी मासूम तोहमत है मेरी, कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। वाह वाह वाह। फिर पढ़े हैं सागर साहब, वाह वाह वाह। दरअसल मैं अरे जी जरूर जरूर सर। क्या कहना। अगर सच जानना चाहें, अल्लाह शाहिद है, मैं अपनी माँ को अपनी आंख के सामने रख के कह रहा हूं, ये सलाहियत, ये जो मेरे त्रिदेव तीन देवता बैठे हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी, महबूब राही साहब और नज़ीर फतेहपुरी साहब, इन्हीं के कदमों से ये सलाहियत, ये अदब का शऊर हमको आया है। जोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल करिए, जिनके आस्ताने से का ये सदका है। कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। और शेर देखें साहब, मुरारी बापू जिस शेर पे रोए थे, शेर सुनिए साहब, के बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। बहुत अच्छे, वाह। बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। अबरार काशिफ साहब मेरे दोस्त हैं, खिला पिला के इनको ले गया कि माँ के सामने मेरी बहुत तारीफ कर दो। ये भी मेरे साथ गांव गए, माँ को मनाया, जितना खिलाया था इतना उन्होंने झूठ भी बोला कि 3/4 बंबई के मालिक सागर साहब है। माँ तैयार हो गई आने को, टिकट निकलवा लिया गया लखनऊ से बॉम्बे का। अगले दिन माँ ने ना कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बड़ी मुश्किल से माँ राजी हुई है। हमारे गांव में हामिला जो ये जानवर होते हैं, बच्चे देते हैं, उसको बियाना बोलते हैं, गाय का बियाना। तो मैंने कहा आखिर अम्मा अब क्यों नहीं चल रही? तो बोली वो गाय जो है ना वो बिया गई है। मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, जल्दी से मैंने कहा अम्मा वो 16,000 रुपए का टिकट है, 1 रुपया नहीं लौटेगा। तो छोटी सी एक जमींदारी थी एक ज़माने में, आज भी हमारे यहाँ वो मुनीम रहते हैं। तो माँ ने काका को बोला बच्चन काका इधर आओ, लल्ला को 18,000 रुपये दे दो। तो मैंने कहा ये 2,000 ज़्यादा क्यों? बोले बेटे आप झूठ बहुत अच्छा बोलने लगे। लेकिन मेरी माँ का देखिए उनका दिमाग जो शेर साहब हुआ कि किया फिर मुल्तवी अम्मा ने अपना शहर का जाना, किया फिर मुल्तवी अम्मा ने अपना शहर का जाना, बियाई गाय को कुछ दिन हरा चारा खिलाना है। 2-3 शेर और उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा। साहब आपकी मोहब्बत है, सच कहें तो दिल में आ रहा है कि अगर मेरी शरीके हयात होती तो मैं उसको दिखाता कि कितना लोग मुझे चाहते हैं। अरे एक गजल सुनने का 100 रुपया मुझसे लेती, मैं क्या बताऊंगा। देखिए हम अक्सर कमर साहिबा ना जाने कितने मुशायरे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ पढ़े निजामत में हमारी, ख़ास तौर पर एक मतलब और एक शेर कमर सुरूर साहिबा के लिए कि खज़ां के दश्त में बादे बहारी लगती हूँ। उस बच्ची की मासूमियत देखिए और शेर मेरा देखिए कि खज़ां के दश्त में बादे बहारी लगती है, जमीन खित्ते पुरनूर सारी लगती है, और वो जानमाज पे होती है जब भी महवे कलाम, परी बहिश्त की बेटी हमारी लगती है। अरे इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। बहुत बड़ी नसीब इसकी। और डॉक्टर गणेश गायकवाड़ जी से मैं ख़ास तौर से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत छोटे से एक तिनके के बराबर मैं भी महाराष्ट्र के उन किसानों से जुड़ा हुआ हूं, बदकिस्मती से जिनके घर के लोग आत्महत्या कर चुके हैं। हालांकि मेरी काविशें बचकाना हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करें। बस 2 शेर सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा। और शेर ये है कि
लुत्फ भी लीजिए माँ के शेर सुनने का। मेरा 3 साल का पोता बजित था, दादी के कंधे पे बैठेगा, माँ 96 साल की, मुझे लगा बैठा तो माँ बेचारी गिर जाएगी। सोफे पे बैठी थी, हत्थे पे वो माँ ऐसे पीछे बैठी थी। मैंने क्या किया, उसे ले जाके सोफे के हत्थे पे बिठाया, दोनों पैर बाहर कर दिए। बच्चा मेरा, पोता खुश था, माँ खुश थी कि उसकी जान बच गई। मेरा शेर हो गया सर। सुना है माँ के कदमों के तले जन्नत संवरती है, सुना है माँ के कदमों के तले जन्नत संवरती है, और उसी जन्नत के कांधे पर मेरा बेटा थिरकता है। जकड़ लेती है कदमों को, गांव जाता हूं जब नहीं आती माँ, जकड़ लेती है कदमों को ज़ईफ आंखों की वीरानी, मैं जब भी गांव से परदेश जाने को निकलता हूं। वाह 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 वाह। आखिरी शेर सुना के आपसे हम इजाजत लेना चाहेंगे। माँ बस सर पे सलामत रहे माँ का घना आंचल। नहीं, एक शेर और सुनाऊंगा, क्योंकि माँ अस्पताल में थी। मैंने अपने से शर्त लगा ली कि अगर मेरी पलकें झपक गई तो माँ को कुछ हो जाएगा। ना जाने क्या फतूर था कि माँ बड़ी देर तक उसकी हिल नहीं रही थी, और मेरे आंख से आंसू, लेकिन बजित था, सांस रुक जाए, जान निकल जाए, लेकिन माँ तभी जिंदा रहेगी अगर मेरी पलकें, इतने में माँ ने आंखें खोल दी। बस मेरा शेर साहब बन गया उस वक्त कि मैं डर से अपनी पलकों को झपकने ही नहीं देता, कहीं बीमार माँ की सांस का चलना न रुक जाए। और शेर जो बना वो ये हो गया कि नए ढब से खुदा तेरी इबादत कर रहा हूं मैं, नए ढब से खुदा तेरी इबादत कर रहा हूं मैं, थकी बीमार बूढ़ी माँ की खिदमत कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है।